ये घटना एक ऐसे युवक के बारे में है जिसका नाम जिग्नेश है। वो अपने माँ बाप के साथ अलकापुरी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता हाउसवाइफ है। 5 साल पहले की ये घटना है जिसकी वजह से आज भी वो डरा हुआ है। 12वीं कक्षा में खराब रिजल्ट आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उसी समय मैं राजकोट भागकर चला गया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन काम देगा क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में फेल हुआ था। नौकरी नहीं मिली, फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा। मैं अपने पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोल्डन रोड पर फुटपाथ पे पूरी साग बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं मेरा धंधा ठीक से चल नहीं रहा था। पूरे दिन में 2-3 ग्राहक ही आते थे, इसलिए मुझे बनाए हुए सारे नाश्ता फेंक देना पड़ता था। गोल्डन रोड पे मैंने जहाँ पे लारी रखी थी वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह थी। मेरे सामने सारी लारी पे भीड़ लगी हुई रहती थी और मेरा ही काम बंद रहता था। मैंने सोचा कि सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना शुरू हो गई। मैं अपनी लारी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ भी नहीं थी। मैं पास में पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पीकर संतोष हुआ है, ऐसे खुश हुआ था। थोड़ी देर में देखा कि मेरी लारी के पास भीड़ जमा होने लगी और मैं जमीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लारी के पास एक ग्राहक खड़ा था, मैं खड़ा होकर ग्राहक के साथ बात करने लगा। वो आदमी अजीबोगरीब लगता था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है वो सब मुझे पैक करके दे दे। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज़्यादा पैसा भी दिया। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने वापस जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता था। एक बार मैं बाहर घूमने गया और उस दिन लारी निकली ही नहीं थी। दूसरे दिन लारी लेके काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मेरे सामने घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ उतना ही कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में मदद की और तूने मुझे कल भूखा रहकर इसका बदला लिया। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बस इतनी ही बोल के वो दीवार के पास पड़ा पत्थर की तरफ गया जहां मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहां जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसकी गायब हो जाना ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। उसी समय लारी वहीं पे रखकर टिकट लिए बिना वापस चला गया। पिताजी से जाके माफ़ी भी मांग ली। अब तो राजकोट शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर सताता है कि वो रहस्यमय प्रेत इंसान मेरे साथ कैसा बदला लेगा। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।